यदि मौर्य वंश का इतिहास के पन्नों से निकाल दिया जाए, क्या बचेगा? मौर्य वंश का पतन बुद्ध धम्म को धारण करने से हुआ। इतिहासकार को सारी चीज जानकारी है, लेकिन उसने घृणावश ऐसा लिख दिया। नाम की एक मैडम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रही थी, तो मेरी बेटी का सब्जेक्ट जो था वो एंशिएंट हिस्ट्री था। तो जब मौर्य वंश का चैप्टर आया, उस महिला ने बच्चों से कहा कि बच्चों इसमें कुछ नहीं है, इसको घर पे पढ़ लेना। उसने कहा कि बच्चों इसको घर पे पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। यदि मौर्य वंश का इतिहास के पन्नों से निकाल दिया जाए, क्या बचेगा? कुछ बचता है क्या? कुछ नहीं बचता है। उसको पढ़ाने में आज घृणा है, उसको पढ़ाने में आज घृणा है। आप समझ सकते हैं कि मौर्य वंश का जो इतना बड़ा इतिहास था, उसको मिटाने में कितना इन लोगों के प्रति घृणा रहा होगा कि नहीं रहा होगा? इस चीज़ को सबको जानने की ज़रूरत है। सम्राट अशोक महान ने कलिंग युद्ध के पश्चात जब बुद्धिज्म को धारण किया, इतिहासकार लिखता है कि मौर्य वंश का पतन बुद्ध धम्म को धारण करने से हुआ। ऐसा इतिहासकार लिखता है। चाहे आर्यन पांडे की पुस्तक पढ़ लीजिए, चाहे केसी श्रीवास्तव की पढ़िए, सारे लोगों ने घृणा शब्दों, तो इतिहासकारों ने ऐसा व्यक्त किया पुस्तकों के पन्नों में। जबकि इतिहासकार को सारी चीज़ जानकारी है, लेकिन उसने घृणावश ऐसा लिख दिया। सम्राट अशोक महान ने तलवार तो रख दिया था, लेकिन उनका इतना दबदबा था ना कि कोई उनके राज की तरफ अड़ोसी पड़ोसी का बहुत दूर तक के लोग आंख उठा करके नहीं देखते थे। तलवार रखने के पश्चात भी, ये आप समझिए इस चीज़ को। इतिहासकार जब ऐसे लिखता है तो इतिहासकारों से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है? लोग जो इतिहास लिखते हैं ना, बहुत सारी किताबों का अध्ययन करने के पश्चात लिखते हैं। उसमें इतने बड़े बड़े जो हमारे विदेशी आए हमारे देश में, फाहियान, हेनसांग, है कि नहीं, ऐसे बड़े बड़े विदेशी हमारे देश में आए, जिन्होंने यहाँ रह करके 4-6-10 बरस रह करके सारी चीज़ों से अवगत हो करके, उन लोगों ने उन पुस्तकों में जो सच्चाई को लिखा है, उसका भी तो अध्ययन किया होगा इतिहासकार। लेकिन उसके बावजूद भी इसने क्या किया? इस ढंग के शब्द उसमें पिरो दिया। अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हम आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? वही न पढ़ेंगे, जो लिखा रहेगा उसी को तो एथेंटिक मानेंगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि हम कहीं और से ले आ करके देने वाले हैं। तो सम्राट अशोक महान ने अपनी सेना को ख़त्म नहीं किया था। क्या किया था? जो सेना उनकी पहले दूसरे देश पे आक्रमण करती थी, उसको ऑफेंस आर्मी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑफेंस आर्मी, उसको उन्होंने डिफेंस में कन्वर्ट कर दिया था। डिफेंस माने अपने राष्ट्र की सुरक्षा में लगा दिया। आज पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, सारे देश की सेनाएं किस रूप में काम करती हैं? डिफेंस के रूप में काम करते हैं, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए रखी गई। तो सम्राट अशोक ने यही तो किया था, ऑफेंस आर्मी को डिफेंस में कन्वर्ट कर दिया था, है कि नहीं? ऑफेंस को डिफेंस में कन्वर्ट कर दिया। आज भगवान बुद्ध की पहले सील का पूरी दुनिया अनुपालन कर रही है कि नहीं कर रही? अक्षर से अनुपालन कर रही है। चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे यहूदी कंट्री हो, चाहे ईसाई कंट्री हो, चाहे जो भी कंट्री हो, सारे कंट्री के लोग, 67 देश पूर्ण रूपेण से हैं, वैसे 125 देश बुद्ध के अनुयायी हैं।
125 देश, लेकिन 67 देश पूर्ण रूपेण, हाँ, छोटे बड़े जो भी देश हैं 67 देश पूर्ण रूपेण से बुद्ध के अनुयायी हैं। दूसरा शील तथागत देते हैं, आदिन्न दाना वीरमणि शिक्षा पदं समादियामि। यदि कोई व्यक्ति हमें कोई वस्तु देता है तो हमें उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, अन्यथा मुझे चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करने वाले का हश्र क्या होता है? चोरी करने वाला व्यक्ति आप जैसे लोगों के द्वारा जब पकड़ा जाएगा ना, तो पहले उसकी पिटाई हो जाएगी बढ़िया से, है कि नहीं? फिर उसको क्या करेंगे? पुलिस को हैंड ओवर कर दें।